गुड मॉर्निंग रावण। क्या हाल चाल है बेटे? तू रावण है, मैं राम हूं। मैं तेरा वध करूंगा, वध। 5 4 3 2 1 0। अब सही है। हाँ भाई, क्या हाल चाल? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत खलीफा प्रकृति का जीवन हो रहा होगा आपका। मेरे पीछे आपको मैप दिख रहा है। सर यहाँ पे विश्वान सर थे ना? विश्वान सर? ये विश्वान सर कौन है? मथुरा को बालक भैया, राम राम। क्या हाल चाल है मथुरा के बालक भैया? क्यों भैया? ना दिख रहे हो? दिख जावे को। काकू बावरो है रहे हो छोरा। कल जहां तक करवाया था उससे आगे की कहानी है ये, प्यारे बच्चों। देखो बेटा, अब आपको मैप थोड़ा सा साफ सुथरा सा दिखाई। पहली स्लाइड है, इसी पे खत्म हो जाएगी गंगा। बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारा शुक्रिया स्वाति। अरुण सर की आर्मी तो जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बिन्नू। हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा बर्थडे, बहुत बहुत बड़ा वाला हैप्पी वाला बर्थडे। तो प्यारे बच्चों, देखो, ये आपकी गंगा है, गंगा। इस जगह से गंगा दो भागों में टूट रही है, इसका नाम है फरक्का। क्या नाम है इसका? फरक्का। अगर मैं इस फरक्का को यहां से मिटा भी दूंगा तो भी आपको दिखा हुआ मिलेगा यहां पर एक फरक्का। फरक्का नाम के स्थान से
गंगा दो भागों में टूट जाती है। फरक्का नाम के स्थान से गंगा कितने भागों में टूटती है? दो भागों में, है ना। बिहार दरोगा का बैच अलग से चल रहा है। फरक्का नाम से गंगा दो भागों में, पश्चिम बंगाल में इसको हुगली कहते हैं और बांग्लादेश में इसको पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और बांग्लादेश में इससे मिल जाती है कौन? आपकी ब्रह्मपुत्र। और फिर इसको कहा जाता है मेघना। फिर इसमें मिल जाती है बराक नदी, तो कहा जाता है। भागलपुर के पास आके गंगा में मिलती है। गंडक नदी, गंडक नदी ऊपर से आ रही है, पटना में मिलती है। सोन नदी पटना से थोड़ा सा पहले सोनपुर के पास मिलती है। रियाज अहमद पहली क्लास तो नहीं है बेटा, पहले बहुत दिनों से ले रहे हो तुम, है ना। और बेटा जो आपका गंडक नदी है ये आपके मिलती है पटना में। और घाघरा नदी है ये पटना से पहले गाजीपुर के आसपास मिलती है। और गोमती नदी आपके वाराणसी में आके मिलती है। और जो आपकी रामगंगा नदी है ये कन्नौज में आके मिलती है। बेटा चंबल नदी आपके इटावा में आके मिलती है। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना इलाहाबाद में आके मिलती है। यमुना की एक सहायक नदी बेतवा है, और एक है आपकी चंबल, एक है सोन, एक है तमास। कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको करवा रहा हूं याद, बस पढ़े बने रहिए। हाँ डायग्राम बनाना तो जरूरी है, अगर आप बना सके तो। नहीं बन पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा दिक्कत नहीं है कि भैया बनेगा ही बनेगा तभी आप माने जाएंगे कि आप डायग्राम के मास्टरमाइंड हो। बिना डायग्राम के भी काम चल सकता है। देखो पहले क्या था कि वो असली वाला डायग्राम आ नहीं पाया था, इसमें और इसमें आपको अंतर दिखेगा बहुत बड़ा। ये है असली वाला डायग्राम। आपको ये बिल्कुल साफ दिखेगा पानी जैसा। ये ज्यादा साफ दिखेगा उसकी तुलना में, ये ज्यादा साफ दिखेगा। ये ज्यादा साफ दिख रहा है ना, ये वाला जो मैप है। इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डलवा दूंगा सीधा का सीधा। नहीं आई बात समझ में? मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डलवा दूंगा मैं, है ना। पीडीएफ फॉर्मेट में एज इट इज आपके नोट्स के साथ डलवा दूंगा अलग से, ठीक है। ये ज्यादा साफ है या फिर ये ज्यादा साफ है, अब आप खुद देख लो। ये ज्यादा साफ है या फिर ये ज्यादा साफ है? बताओ जल्दी से। गंगा गंगोत्री से निकलती है। आकाश गुप्ता कल बताया हुआ है मैंने, शायद कल आपने क्लास की नहीं है ना। जिसपे मैंने लाइन की है वो वाला। चलो कोई बात नहीं, दोनों दे दूंगा, दोनों मैप दे दूंगा आपको, है ना। दोनों मैप ले जाना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दोनों मैप आप अपने साथ रख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा रख ले अपने पास, बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस आप एक बार इसको आंखों में निगाहों में भर लो। आप इसको एक बार जब आंखों में निगाहों में भर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी बच्चों।
साथ साथ लिखते चलना बेटा। यमुना गंगा में प्रयागराज में मिलती है। कहां पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। यमुना मीट्स विद गंगा इन प्रयागराज। कहां पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। क्लियर है? यमुना की सहायक नदी चंबल है। ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ चंबल यमुना में चंबल यमुना में इटावा के पास मिलती है। चंबल मीट्स विद इन इटावा। अगर आपको लगता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है तो वेल एंड गुड बेटा, मैं इससे मना तो नहीं कर सकता, बेकार में आपसे मैं बहस करूं कि नहीं यमुना है। तो अगर आपको लगता है कि घाघरा है तो घाघरा लिखिए, पेपर में आए तो घाघरा ही लगा के आना। और जब पेपर में नंबर कटे तो प्लीज मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना, अपने ऊपर ब्लेम लगाना। चंबल नदी दो चार बातें पूछता है। ये राजस्थान के कोटा के पास से निकलती है, वहां से निकलने के बाद मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में आके किस में मिल जाती है? गंगा में। अब यहां पर हमने देखा आज यूपीपी का रिजल्ट आएगा, आ सकता है। इसे बीहड़ की नदी, डकैतों की नदी कहते हैं।
मतलब इसे बीहड़ की नदी, डकैतों की नदी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बीहड़ और डकैत यहीं पर हैं। सबसे ज्यादा बीहड़ और डकैत कहां पर बने हैं? चंबल के आसपास। भारत की एकमात्र नदी है जिसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। इंडियाज ओनली रिवर इन विच एलिगेटर फाइंड आउट। क्या? एलिगेटर पाए जाते हैं। ठीक है। चंबल पर गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, बांध बना है। कितने बांध बने हैं? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर बांध बने हैं। बेटा गौरव राणा, पर्टिकुलर बताओ क्या गलत हुआ है? इसमें तो मुझे कुछ गलत दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो वो मुझे बता दो, मैं कर दूंगा उसे सही। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन चंबल। थर्ड पॉइंट। हिंदी में सही था, अंग्रेजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ये पूछे जाने वाले सवाल हैं बेटा, है ना। अगर हम दोबारा मैप पर आए तो हमको पता लगेगा कि चंबल की जो सहायक नदी है, एक बनास है और चंबल की सहायक नदी
बनास है। चंबल। तो बेटा चंबल की जो सहायक नदी है वो बनास है, बनास। बनास। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? अंग्रेजी हिंदी का थोड़ा सा इश्यू होता है, गलत नहीं, वो मिस्टेक हो जाती है बेटा, उसको मिस्टेक कह देते हैं। चंबल घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, ऊपर ही लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो बेटा कन्नौज। रामगंगा नदी के किनारे बसा है। बेटा लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। बेटा जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, कन्नौज रामगंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है बेटा। बेटा कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? हम्म। तो जौनपुर किसके किनारे? गोमती नदी ना बेटा, गाजीपुर गंगा के किनारे। गाजीपुर हुआ आपका, आपका बिजनौर हुआ, पटना हुआ, सोनपुर हुआ, भागलपुर हुआ, फरक्का हुआ। ये सारे के सारे सिटी गंगा के किनारे बसे हैं। किसके किनारे बेटा? गंगा के किनारे। कन्नौज में ही मिलता है गोमती आके। वाराणसी, इलाहाबाद, ये सब गंगा के किनारे है। ऐसे ही मिलेंगे अगर आप आरपीएफ किसी का भी एग्जाम दोगे ना, जो 40 पन्ने की पीडीएफ है। एक दो प्रश्न ऐसा था कि उस समय, पुराने समय में करंट अफेयर का था, तो उस समय कुछ फैक्ट अलग हो सकते हैं, उसको मैच कर लेना। मैं मानता हूं कि उन 4-5 हजार प्रश्नों में से 500 प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें कि थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि बेटा जब प्रश्न आते हैं तो उस समय के ही प्रश्न डाले गए थे उसमें। अभी रिसेंट का प्रश्न एक भी नहीं था उसमें, क्योंकि 10-12 साल पुरानी बनाई गई है ना वो सारी की सारी। पटना में सोन नदी मिलती है। मीठसेन पटना। गंडक नदी हाजीपुर में मिलती है।
मीट्स इन हाजीपुर। कोसी नदी भागलपुर में मिलती है। मेरा राइटिंग तो समझ में आ जाता है ना आपके? महानंदा नदी मालदा में मिलती है। महानंदा नदी बंगाल के मालदा में मिलती है। बेटा, लालू कुमार ने दुनिया का ब्रह्मांड का अब तक का सबसे कठिन सवाल पूछा है। पूछ रहा है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है। तो बेटा इसको बता दूं, मालदा पश्चिम बंगाल में दानिश। बेटा प्रयागराज गंगा और यमुना के मिलन बिंदु पर बसा है। गोमती नदी गाजीपुर में गंगा से मिलती है। गोमती रिवर मीट्स विद गंगा इन गाजीपुर। इन गाजीपुर कहां पर? तो गोमती रिवर कहां पर मिलती है बेटा? गाजीपुर में। गोमती वोमती सब नेपाल की तरफ से निकल रही है बेटा, नरवीर। ये सब नेपाल की तरफ से निकल रही हैं। बैनगंगा कहाँ की नदी है? वो तो वहां तुम्हारी बैनगंगा पेनगंगा तो तुम्हारी कृष्णा कावेरी गोदावरी की है। वो तो दक्षिण भारत में, कल करवाऊंगा उनको तो। बलिया गंगा के किनारे बसा है, बलिया। सब पता है तुम्हें, नालायक हो तुम, ऐसे ही उधम कर रहे हो यहाँ पे। छपरा में घाघरा नदी
गंगा से मिलती है। गंगा मीट्स विद घाघरा इन गाजीपुर, इन छपरा। तो बेटा ये जो चित्र में लिखा हुआ था पूरा का पूरा मैंने आपको करा दिया है। मैं तो आपसे यही बोलूंगा कि देखो जितना लिखवाया उतना ही पढ़ना। फिर भी आपकी आत्मा कह रही है कि ना ये कम है, तो फिर आप कहीं से भी कितना भी पढ़ सकते हो भैया। फिर तो देखो तो मैं रोकने वाला हूं नहीं मैं कुछ भी। ये सफिशियंट करवा रहा हूं, जो मैं आपको अभी करवा रहा हूं ना ये सफिशियंट है, बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होता। जैसे कि अगर हम आगे बात करें, पश्चिम बंगाल के फरक्का में गंगा दो भागों में टूट जाती है। कितने भागों में टूट जाती है? दो भागों में, है ना। तो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे कि मान लो ये बंगाल है, बंगाल में से दो भागों में टूट जाती है, तो पश्चिम बंगाल में तो कहलाती है ये हुगली, और यहां पर कहलाती है पद्मा। ये मैं आपको पहले करा चुका हूं। देखो गंगा बांग्लादेश में तो कहलाती है पद्मा। बेटा पद्मा नदी गंगई का नाम है, लेकिन वो बांग्लादेश में। हाँ प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। बेटा पश्चिम बंगाल में गंगा को, पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली कहते हैं। इन वेस्ट बंगाल। दूसरी बात, यहां पर अगर हम आपको बताएं
बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। गंगा इन बांग्लादेश। अब इसमें क्या होता है देखो, यहां की दो बातें जान लो बहुत इंपॉर्टेंट। हुगली के किनारे हुगली के किनारे कलकत्ता बसा है। हुगली की सहायक नदी दामोदर है। हुगली की सहायक नदी क्या है? दामोदर है। वेस्ट बंगाल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वेस्ट बंगाल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली। दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ हुगली। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल। और बेटा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। करो करो इसे जल्दी से, फिर आते हैं दोबारा से। बेटा कई सारे जवाब हैं आपके। सरयू अयोध्या जो है सरयू के किनारे बसा हुआ है, जो पहले घाघरा कही जाती थी। शोक का मतलब होता है कि देखो बिहार में जो बाढ़ आती है, बिहार में जो आपकी बाढ़ आती है वो आती है कोसी के कारण। इस बार देखा लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए थे बाढ़ में, लाखों की संख्या में लोग मरे भी इसी साल। और जो बंगाल में बाढ़ आती है वो आती है आपके दामोदर नदी के कारण। तो बंगाल में जो लोग मरते हैं वो मरते हैं किसके कारण? दामोदर। और बिहार में जो मरते हैं वो मरते हैं आपके कोसी नदी के कारण, इसलिए इसको शोक कहते हैं। ठीक है बेटा। बेटा जो वास्तविकता होती है और जो फैक्ट होता है वो दोनों बातें अलग अलग होती हैं। अगर आप वास्तविकता में देखोगे तो नदी आगे पीछे बदलती रहती है अपना स्थान, और जो फैक्ट होता है कि शुरुआत में जहां पर मिलती थी वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, क्योंकि यही आपकी एनसीईआरटी कहती है। बिहार का शोक है कोसी। शोक नहीं होता बेटा, शोक होता है सोरो ऑफ बिहार।
और ये है सौरो ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ हुगली इज दामोदर। कोलकाता लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ठीक है, अब हम यहां पर आपसे बात करें, गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। गाजीपुर से बाहर निकल जाती है। गंगा enters in बिजनौर and exit from गाजीपुर से फिर ये बिहार में चली जाती है। ठीक है, कई किताबें आप लोगों से कह रही हैं कि वो आपके बलिया से बाहर निकल जाती हैं। अयोध्या सरयू के किनारे माना जाएगा, सरयू। तो बेटा कई किताबें कहती हैं आपका बलिया, कई किताबें कहती हैं आपका गाजीपुर। दोनों ही आप लोगों को देख लेने हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपके ऑप्शन में आ जाए उसको देख लेना। अगर गाजीपुर नहीं आएगा तो बलिया आएगा, दोनों आ जाए तो गाजीपुर लगा देना। चलिए, तो यहां तक गंगा संपूर्ण समाप्त हो चुकी है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आ चुका होगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। खूब सारा शुक्रिया आप सभी का, बहुत सारा धन्यवाद। लव यू ऑल। मिलते हैं कल सवेरे 10 बजे। थैंक यू सो मच।